मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाओं में हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और साथ ही याचिकाओं में पीड़ितों को सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की है। मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिसमें याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जा सके। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई, हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए, ये मांग याचिका में की गई है। साथ ही पीड़ितों को सुरक्षा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं शशांक शेखर झा और विशाल तिवारी, उन्होंने ही ये जनहित याचिका दाखिल की है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग। उधर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के धुलियान से भागकर मालदा के राहत शिविरों में शरण लेने वाले परिवार वापस अब अपने घर लौट रहे हैं, जिन्हें पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच धुलियान लेकर आई है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद मालदा के परलालपुर में हिंसा पीड़ितों ने शरण ले रखी थी। राज्यपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी इन लोगों से मुलाकात की थी और अब ये लोग वापस अपने गांव लौटते हुए, तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से नाव से ये वापस लौट रहे हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ये पलायन करके गए थे, नजदीकी जिले मालदा पहुंच गए थे और वहां मालदा के स्कूल में इन्होंने शरण ले रखी थी, जहां पर राज्य सरकार की तरफ से इनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब सुरक्षा बंदोबस्त के बीच वापस मुर्शिदाबाद लौटते हुए, वापस अपने घरों की ओर लौटते हुए ये लोग हिंसा पीड़ितों के फिर से धुलियान लौटने पर टीएमसी ने खुशी जताई है। मुर्शिदाबाद में शांति की बात कही जा रही है टीएमसी की तरफ से, सुनिए। ये बहुत खुशी की बात है कि धुलियान से जो डर के लिए जो भी हमारे यहाँ का मित्र लोग बाहर गए थे, वो लोग अपने मन से वो लोग जो अब घर वापस हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात। इसी से मालूम पड़ता है कि धुलियान का जो माहौल अभी है, इसमें बहुत ही शांत और जो पहले का था, जो शांति संप्रीति जिसको हमारा बंगाल का जो कल्चर, वही अभी बहाल भी है और इसी को सब लोग चाहते भी थे और यही आगे भी चलेगा। तो टीएमसी के सांसद को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपने आप में ये खबर संदेश देने के लिए काफी है कि अब मुर्शिदाबाद में हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं, डर और खौफ का माहौल खत्म हो रहा है। इसी वजह से वो लोग जो डर की वजह से चले गए थे, अब वापस मुर्शिदाबाद धुलियान लौट रहे हैं। तो एक तरफ तो हिंसा का मामला और जो पीड़ित हैं हिंसा के, अब वो अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। वो क्या कह रही हैं, ये सुन लीजिए जरा। जिस तरह से हिंदू को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, उनका माने बिजनेस को ख़त्म कर दिया गया, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मंदिर टूट माने जला दिया गया, तोड़फोड़ किया गया, ये दंगा नहीं है। क्योंकि दंगा दो तरफ होता है, ये दो तरफ नहीं हुआ है, एक तरफ। ये एथनिक क्लिनजिंग है, जैसे हम लोग देखे हैं ना दूसरा देश में भी जैसा होता है। ये हिंदू को पश्चिम बंगाल से भगाना है, ये एजेंडा से ये किया गया है, ये कोई दंगा नहीं है। और ये करवा रहे हमारी सरकार, ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करवा रहे हैं। आप सुन रहे थे बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल को, जिनकी तरफ से कटघरे में ममता सरकार को खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हालांकि अब तस्वीर पश्चिम बंगाल से जो सामने आ रही है, उसमें आप ये देख रहे हैं वो हिंदू परिवार जो मुर्शिदाबाद से चले गए थे डर में, भय के माहौल में, अब वापस मुर्शिदाबाद लौट रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई थी तो धुलियान से ये लोग डर की वजह से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां से
मालदा चले गए थे, लेकिन अब वापस मुर्शिदाबाद लौट रहे हैं ये हिंदू परिवार। और इसको लेकर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे अपने आप में ये संदेश जा रहा है कि अब स्थिति मुर्शिदाबाद में सामान्य हो रही है, डर और खौफ का माहौल नहीं है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जो सुप्रीम कोर्ट परिसर से मौजूद हैं, और जरा जानते हैं निपुण से वो याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से लगाई गई हैं, पीआईएल हैं, जिसमें जांच हो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल निपुण? देखिए, 2 याचिकाएं आज लगी हुई हैं जिनमें जांच की मांग की गई है कि वहां पर जांच हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया जाए। जहां तक इन याचिकाओं की बात है, थोड़ी देर में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामले लगने वाले हैं। वहां पर ये देखना होगा, चूंकि हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है इस मामले पर। निपुण सहगल बड़ी जानकारी देते हुए। और इस बीच निपुण, वो जो विष्णु शंकर जैन की तरफ से मामला अदालत के सामने रखा गया कि साहब पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाए, उसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल, ये याचिका जो है जिसका जिक्र आपने अभी किया, जो विष्णु शंकर जैन ने जो मेंशन किया था जस्टिस गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने, वो कल लगी है ये याचिका। दरअसल ये याचिका 2021 में दाखिल हुई थी, जहां पर कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की गई थी। ये याचिका अभी तक लंबित है। अब नया आवेदन दाखिल किया गया है। जो हालिया जो घटनाएं हुई हैं वक्फ संशोधन कानून पर को लेकर जो हिंसा हुई है, उसको देखते हुए मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर राष्ट्रपति शासन के लिए कहे या राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने के लिए केंद्र सरकार को कहे। राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने के बाद अगला कदम राष्ट्रपति शासन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की इस बात को सुना और कहा ठीक है, आपने जो नया आवेदन दाखिल किया उसको हम कल देखेंगे। तो मुख्य मामला कल लगा हुआ है 2021 वाला, जिसमें एक नया आवेदन दाखिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच उसे कल सुनेगी। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इसके बाद टीम राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मिली। उन्होंने राज्यपाल को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। महिला आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को महिलाओं और उनके परिवारों की रक्षा के लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि उन्हें राहत मिले, डर का माहौल खत्म हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने 18 और 19 अप्रैल को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं की पीड़ा सुनी थी। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान की महिलाओं ने केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। जो अनुभव मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं उसके बारे में मैंने उनको बताया है। महिलाओं की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया है। और मैंने उनको ये भी कहा है कि ये विषय बहुत गंभीर है। इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जरूर ये कहा है कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा तो उनको मिलनी चाहिए। इस तरीके से कदम जरूर उठने चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।